गुंडागर्दी है इसके बीच में। आप तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ एक तरफ तो ये बुलडोजर चलाते हैं शिवराज जी महाराज जी किन के ऊपर आम जनता के ऊपर, तो क्या भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे ये? जब एक अधिकारी भ्रष्टाचार में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। आप देख रहे हैं जंतर मंतर का नज़ारा। आज मध्य प्रदेश से कुछ लोग शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार जो चल रहा है, कई बार इन्होंने आंदोलन किया है सरकार के खिलाफ, और इन्होंने आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, इन्हीं का भूख हड़ताल और सुलह करके ख़त्म करा दिया गया। बाद में इन्हीं के खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया। बहुत दुखी होकर आज ये पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कुछ। जी सर, आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमलजीत कालिया है जी। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरोई ब्लॉक जी ग्राम खापा से आया हूँ जी। आपको क्या तकलीफ है मध्य सरकार से, शिवराज सरकार से, जो आप यहाँ जंतर मंतर पे आज पहुँचे हुए? हमारा शिवराज सरकार से ये तकलीफ है कि हमने 2018 में हमारे पे बिजली चोरी का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने प्रकरण बनाया था जिसमें 58,230 रुपये हमारे पे जुर्माना ठोका था। आप चोरी कर रहे थे क्या बिजली? हम चोरी नहीं कर रहे थे, इसी की जांच हमने करवाने की कलेक्टर और एसपी से निवेदन किया, तो उसके द्वारा किसी विभाग द्वारा जांच नहीं की गई। 8/9/2018 को मैं अमरण अनशन पे उसी जगह पे बैठा, जिसमें जांच में तहसीलदार महोदय दिलीप हनुमत आए, एसडीएम की निगरानी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोखंडे आए और प्लस असिस्टेंट इंजीनियर का मुकदमा। तो आजकल ऐसा होता है, छापे वाले, जो मैं राजधानी की बात बताऊं, जितनी मुझे जानकारी है, एक गाड़ी होती है, उनका पूरा स्टाफ होता है, और उनके साथ जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ पुलिस प्रशासन के साथ जाते हैं वो लोग एविडेंस के लिए, मतलब जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर शिवराज चौहान जी के शासन प्रशासन में उल्टी प्रक्रिया है जी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, ताला लगा हुआ था घर में जी। पीछे से विजिलेंस डिपार्टमेंट के सत्ता विभाग ने बिजली चोरी का अगरबत्ती मशीन चलाने का प्रकरण बना दिया। अच्छा। तो आप बताइए, जो घर में ताला लगा हुआ है वहाँ पे कोई नहीं है और इन्होंने बना दिया, उसकी जांच मैंने तहसीलदार महोदय से करवाई, जिसमें जांच में वो दोषी पाया गया। पता लगा कि वो हम हॉस्पिटल, फिर उसी अधिकारी के 2 कॉन्ट्रडिक्शन बयान है। एक बयान में उन्होंने ये कहा है कोर्ट में कि भी ये बिजली चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए हैं और इनकी मशीनें हमने रेड हैंडल पकड़ी। कितने दिन पहले की बात? ये 2018 की बात है। अच्छा, ठीक है। और 2018 में जब हमने जांच करवाया, उसके बाद में हमने पीएमओ ऑफिस सीपी ग्राम पोर्टल है, उसमें जांच के लिए अपना निवेदन किया था, तो वहाँ से जांच एसपी महोदय ने किया, जिसकी आरटी से हमने कापी निकाला, जिसमें जांच में वो दोषी पाया गया, लेकिन पुलिस विभाग ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इसकी आप जानकारी आपने शिवराज सरकार को, मतलब जी हाँ आपको भी दिए क्या? जी, सबसे दुखद बात ये है कि जब हमने शिवराज चौहान जी को इसकी जानकारी दिया है, जिसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास में है। चलिए मैं इसकी फोटो ले लूँगा। हाँ, ठीक है। उसके बीच में ये कहा गया है, फोटो ले लूँगा, बारिश हो रही है। हाँ, अभी शिवराज चौहान जी के सीएम हेल्पलाइन में ये अधिकारी ने ये निर्णय दिया है कि कोई भ्रष्ट अधिकारी है, यदि वो मतलब अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ बना भी देता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। ये माननीय शिवराज जी के शासन और प्रशासन का ये कहना है। अच्छा। उनका तो आप जो है आज जो है क्या नाम, किसको ज्ञापन देंगे यहाँ पे? आज हमने प्रधानमंत्री जी से न्याय की मांग की है कि आप भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस की नीति को अपनाना चाह रहे हैं। वहीं आपके मध्य प्रदेश में किन किन मतलब विभागों में ऐसा भ्रष्टाचार, आप तो वहाँ के जो है? बिल्कुल हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, विभागों में हो रहा है। पंचायत राज के बीच में खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। एक तो ये, और प्रधानमंत्री ने जो मकान के लिए लोगों ने पैसा दिया हुआ है, उसमें खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। आवास योजना में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि उनको 15-15 हज़ार रुपये वो भी खाया जाता है, और प्लस 15,000 कौन खाता है? ये सब पंचायतों का ही रहता है। उस चीज़ प्रधान से लेके पटवारी और क्या नाम ये सचिव वगैरह रहते हैं। अच्छा। उस चीज़ में दूसरा ये है कि जो मकान मिलने चाहिए गरीब लोगों को, वो गरीब लोगों को ना मिलते हुए अमीरों को मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री की ये है कि भी गरीब लोगों को मकान मिलने चाहिए, उसके अगेंस्ट में मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन शिवराज जी का शासन प्रशासन इतना अंधा और बहरा हो चुका है कि उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। मेरे द्वारा 4 बार अमरण अनशन किया गया, 4 बार एसडीएम की निगरानी में तहसीलदार महोदय। जब मैं उनसे ये पूछता था कि भाई ये आदमी
ने गलती किया, ये प्रूव हो चुका है। पीएम ऑफिस से भी ऐसा तो नहीं कहा है कहीं आप जो है किसी षड्यंत्र के क्या नाम उसमें आ गए हों कि आप जैसे क्या नाम आरटीआई एक्टिविटी, मुझे लग रहा है क्या नाम आप जो है भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हो सरकार के और नाकामियों को आप दिखा रहे हो, तो आपको फंसाया गया हो बिजली उसमें चोरी में। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि मैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में शुरू से आवाज़ उठाता रहा हूँ और इन्होंने अपने भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के उद्देश्य से और हमारे पर आपराधिक न्यायालय में झूठे दस्तावेज देके आपराधिक मामला बना दिया गया था, जबकि वही आदमी दो तरफ कॉन्ट्रडिक्शन बयान दे रहा है। पुलिस अधीक्षक के महोदय की जांच में वो कह रहा है कि हाँ भैया बिमलजीत कालिया वहाँ पर मौजूद नहीं था, है, और दूसरी तरफ से जब प्रकरण बनाता है कोर्ट में न्यायालय में जो झूठा दस्तावेज देते हैं उसमें वो कह रहा है कि वहाँ पर ये मौजूद था, और एक ही आदमी के दो बयान हैं। तो क्या आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी इतने अनपढ़ और गवार हो गए कि उनको ये नहीं समझता कि एक आदमी दो बयान दे रहा है तो इसका मतलब ये फर्जी प्रकरण बनाया है उसमें। तो मतलब भ्रष्टाचार इतने हद तक हो चुका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शासन में। इसलिए हम नाराज़ होके, शिवराज जी से हमको एक भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम प्रधानमंत्री से न्याय की मांग करने दिल्ली पहुँचे जंतर मंतर पर कि भाई आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, तो जब आपकी ही सीपी ग्राम के बीच में जहाँ जांच हुई है उसमें भी जो शिवराज जी एक्शन लेना नहीं ले रहे हैं तो फिर कहाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात उसके बीच में ये है कि अब ये बताइए, ये सांसद महोदय जी ने, हमारे वहाँ के सांसद महोदय ने लिखा, ये बीजेपी के हैं एसपी को कि इसके ऊपर इसने गलत प्रकरण बनाया तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन एसपी महोदय जी ने उसकी भी कापी को कचरे की पेटी में डाल दिया। मतलब अब ये बताइए कि शिवराज चौहान जी का शासन इतना निकम्मा हो चुका है कि सांसद महोदय के लेटर ये लिखित में है उसको भी वो इग्नोर करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार। विधानसभा चुनाव आने वाला है, हाँ। शिवराज सरकार को वहाँ की जनता कैसे मतलब सराहना कर रही है, लाएगी दोबारा, ये जाएंगे मामू जी? ये मामा जी तो अब बिल्कुल 100% जाने की कगार पर ही हैं। उसमें अब हम इस चीज़ में नहीं कह सकते, जनता नाराज है इनके शासन प्रशासन। और कुछ भ्रष्टाचार के बारे में बताएं। भ्रष्टाचार के बारे में हम आपको खुल के बता रहे हैं कि जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं निकाली हैं उनका सदुपयोग मध्य प्रदेश में होता ही नहीं है। दूसरा ये है कि आप मेरे जैसा इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने 3 बार जांच करवाया किसी अधिकारी के अगेंस्ट में, जो दोषी पाया गया, तब उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। और सीएम हेल्पलाइन जो मुख्यमंत्री जी की है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम हेल्पलाइन में जब L1, L2, L3 अधिकारी तक जांच जाती है उसके बाद में वो जांच बंद कर दी जाती है। मतलब जब इनके पास में कोई जवाब नहीं रहता है देने के लिए तो उस कंप्लेंट को ये बंद कर दे, भ्रष्टाचार की कंप्लेंट को बंद कर। सीएम हेल्पलाइन में जब मैं बातचीत करता था कि भ्रष्टाचार के मामले में, तो कहते इसके बारे में सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। मतलब खुल के ये चीज़ों का मैं ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई एक कंप्लेंट नहीं है, ये प्रधानमंत्री को मेरी गई हुई 50 कंप्लेंटें हैं जिसके बीच में जांच में खुलेआम ये देखिए, ये सीएम हेल्पलाइन की मैंने वो निकाला है जिसमें क्या कहा गया है, अंत शिकायत बंद करने की अनुशंसा की जाती है। मतलब बिमलजीत कालिया को अवगत कराया कि इनके द्वारा की गई मांग कोई नियमानुसार कार्रवाई नहीं बनती है। अब बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो इसके बीच में कोई नियमानुसार कार्रवाई नहीं बनती, ऐसा शिवराज जी के शासन का कहना है। सर आप साथ में ही हैं क्या? जी जी। आप भी कुछ बताइए शिवराज सरकार के बारे में। सर अभी तो सभी लोग नाराज़ हो चुके हैं। अच्छा। और ये पंचायत से लेके सभी चीज़ों में क्या है ना, भ्रष्टाचार का, और ये विद्युत विभाग में तो बहुत ज़्यादा। हमारे ग्राम के खापा के कालिया जी हैं, अब इनका ना रहने अस्पताल में थे भर्ती, और पीछे से ज़बरदस्ती इनने फर्जी केस बना के इनको मामला दायर कर दिए, कोर्ट में गए, मामला वहाँ से भी जीत गए, फिर भी शासन और प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। इसलिए मैं इनके साथ हूँ और भ्रष्टाचार के विरोधी हूँ मैं, यही मेरा कहना है। और एक चीज़ और कह रहा हूँ कि आज 4 साल से मेरा बिजली का कनेक्शन काटने का, अब इन्होंने मीटर ही उखाड़ के लेके जा चुके हैं। मतलब हमको रहने भी मध्य प्रदेश में नसीब नहीं है। तो आप कैसे रह रहे हैं? मैं नागपुर में रह रहा हूँ अभी की डेट में, मेरा मीटर का घर का मीटर ही उखाड़ के लेके जा चुके हैं। ये शिवराज जी का शासन प्रशासन कितने का वो बना रखा है बिल? ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ के बीच में, ये निकाल पकड़ो,
आप देखिए मतलब शासन प्रशासन कितना, शासन प्रशासन बल्लात कार्रवाई की जाएगी। 1,02,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। अच्छा, आपसे मांगा जा रहा है आपके 1,02,996 रुपये का बिल की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप पे बलात् कार्रवाई की जाएगी, बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी इसको वसूल करने के लिए। एक तो ये झूठा प्रकरण बनाए और ऊपर से झूठा प्रकरण बनाने के बाद में केस बना दें 1,02,099 का। उसके बाद में उसकी वसूली के लिए ये कहें कि आप पर यदि आप ये पैसा नहीं देते हो तो आप पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, जबकि कोर्ट से में जीतने एक आदमी ये पूरी राशि निरस्त हो चुकी है। अच्छा है, ये निरस्त हो चुकी है। मतलब इनके द्वारा यदि हम इनके द्वारा जो वसूली की मांग की जा रही थी, ये अवैध वसूली की मांग की जा रही थी। एक आप झूठा प्रकरण बनाइए, ऊपर से 1,02,996 रुपये का हमको नोटिस भिजवा के ये कहें तहसीलदार महोदय के द्वारा कि आप पे बलपूर्वक कार्रवाई कीजिए यदि आप पैसा नहीं दोगे। तो मतलब ये तो शरेआम गुंडागर्दी है इसके बीच में। आप तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ एक तरफ तो ये बुलडोजर चलाते हैं शिवराज जी महाराज जी किनके ऊपर आम जनता के ऊपर, तो क्या भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे? ये जब एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किसी पे अवैध कार्रवाई करता है, अवैध वसूली का बिजली विभाग करता है, तो भाई हमारी ये डिमांड है तो उन पे बुलडोजर की कार्रवाई कब करेंगे ये लोग उस चीज़ में। थैंक यू। आपने सुना इनका जो है शिवराज सरकार ने इनके ऊपर षड्यंत्र करके जो है इनके ऊपर विद्युत विभाग से क्या नाम बिजली का बिल बनाया गया। ये बहुत सताए हुए हैं। ये अपने जो है प्रदेश के अंदर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आज ये जंतर मंतर पे आए हुए हैं। इनकी मांगें कहाँ तक जायज़ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों जो भी सताए हुए हैं ऐसे लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मिले। जय हिंद।